हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खेलता था, वह पढ़ती थी, गोपाल ताली बजाता था, भगवान ने आशीर्वाद दिया, दादी ने गाना गाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद करते समय मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं। भरत किताबें बेचता था। इसमें सब्जेक्ट है भरत, बेचना को कहते हैं सेल और सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड। किताबें को कहते हैं बुक्स। दूसरा वाक्य देखते हैं। वे रामचरितमानस पढ़ते थे। सब्जेक्ट है दे, वर्ब है पढ़ना जिसका सेकंड फॉर्म रेड होता है। रीड, रेड, रेड। सेकंड फॉर्म रेड है और रामचरितमानस ऑब्जेक्ट है तो रामचरितमानस। रीड का उच्चारण चेंज हो जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में। तीसरा वाक्य, उसने एक नई कार खरीदी। खरीदी ई की मात्रा अंत में है अतः यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट है ही, यहाँ शी भी लिख सकते हैं क्योंकि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर आएगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बाई मतलब खरीदना और बॉट होता है सेकेंड फॉर्म। एक के लिए हम लगाते हैं ए और नई के लिए न्यू और कार के लिए कार। ए न्यू कार, यह पूरा ऑब्जेक्ट है। सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते बल्कि इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। मेरे मित्र ने डरावनी मूवी नहीं देखी। अंत में ई आया है। मेरे मित्र, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट है। डिड नॉट, देखना को कहते हैं वॉच। जब कोई मूवी चलचित्र देखते हैं तो वॉच का प्रयोग करते हैं। द हॉरर मूवी, डरावनी मूवी। अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते और डिड का प्रयोग ना करते, जैसे माय फ्रेंड वॉच्ड द हॉरर मूवी। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वह अपने कपड़े नहीं धुलती थी। ती थी आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ या सिंपल पास्ट टेंस हुआ। सब्जेक्ट है सी और डिड नॉट को हम कंट्रैक्ट करके डिडंट लिख सकते हैं और वॉश फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, आपको बताया गया है। ऑब्जेक्ट है हर क्लोथ्स। स्ट्रक्चर्स के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे चर्चा कर ली है। क्या तुमने रविवार को मुझे फ़ोन किया? डिड यू फोन मी ऑन संडे? संडे एक वीक डे है इसलिए हम इसका पहला एस कैपिटल रखे हैं। क्या हमने शाम को मैच नहीं जीता? डिड वी नॉट विन? आपको बताया गया है कि नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। द मैच इन द इवनिंग, आपको यह भी पता होना चाहिए कि द को द और दी दो तरह से पढ़ते हैं। जब इसका प्रयोग किसी कंसोनेंट वाले वर्ड से पहले आया हो तो द, और जब किसी वोवेल वाले वर्ड से पहले आया हो तो दी, जैसे द मैच और दी इवनिंग। तुमने कल पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? अंत में आ आया है, दिया में आ है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस है। स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर सब्जेक्ट यू और फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पानी देना वाटर, फिर ऑब्जेक्ट द प्लांट्स और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। तो कल के लिए यस्टरडे। इस वाक्य के ट्रांसलेशन में एक पंक्चुएशन मिस्टेक है। आप लोगों को बताना है कि इसमें सुधार कैसे हो सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चौथा सेंटेंस है कल शाम तुम क्यों नहीं खाए। अंत में ए है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्वेश्चन वर्ड व्हाई। डिडंट यू, आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले नॉट आ गया, तो आपको यह मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में यह रूल है, अगर आप कंट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट को लिखेंगे। व्हाई डिडंट यू ईट यस्टरडे इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएं। इंग्लिश को रोचक तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।